ये मार्गशीर्ष मास कितने भाग्यशाली। खूब भजन करो, खूब स्मरण करो। अमावस्या है, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा। पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर कर देखना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तो 2 चिल्ली डालोगे। कहाँ तुम इतना डालने वाली हो है?
प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। तीन पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृतुल्य। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया, पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है, उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया, उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं। मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपये कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का वर्णन। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके दे, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारक के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करती है, हमें फल मिलना चाहिए।
अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है। हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहां पितरों का स्थान, जहां पितरों का स्थान। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती। पहले के समय में 2 दोष नहीं रहते थे, ना पितृदोष रहता था, ना काल सर्प दोष रहता था। काल सर्प दोष कब आया? जब आप लोगों ने भगवान का चढ़ा हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ाना प्रारंभ करा, तब काल सर्प दोष आया। और पितृदोष पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग घर के मटके में से, घर के हंडे में से, घर के परिंडे में से लोटा भरकर पानी लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे। घर का जो रसोई घर होता था वो बीच केंद्र में होता था, रसोई घर घर के मध्य में होता था। तो वहां से जब पानी लेकर जाते थे, परिंडा, मटका, हंडा पितरों का स्थान माना गया है। वहां से जब पानी भरते और ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते तो पूरे घर में से पानी निकलकर जब शिव को चढ़ने के लिए जाता था तो पूरे घर का वास्तु दोष, पितृदोष समाप्त हो जाता था। अब आज के जमाने में मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं तो ना वास्तु दोष समाप्त होता है, ना पितृदोष समाप्त होता है, ना काल सर्प दोष समाप्त होता है। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, और उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए। महाराज जो शास्त्र सम्मत हो उसका स्मरण करना चाहिए। पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते। पर लक्ष्मी जी ने करा क्या? जल भी लाई तो पार्वती की यहां से। लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से ले। आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो। आपके पास में जो हुआ वो शंकर को दीजिए। और शंकर एक बात और कहते हैं कि मुझे दिखावा कर कर मत दीजिए, जो आपके पास में है, जो अपना है वो दो। और जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ है वो दो। कहा मात्र एक चावल का दाना, कितना? जम के बोलिए। एक चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाओ, पर आखा चढ़ाओ।
कैसा चढ़ाना है? आखा, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए। एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ, पर आखी चढ़ाओ, भले कम चढ़े, भले कम चढ़े। एक चावल का दाना चढ़ा पर आखा चढ़ा। आज हमें बड़ी खुशी मिली है, इस व्यासपीठ पर आए, जब बेलपत्री थोड़ी सी हाथ में आई तो देखा कि भले छोटी सी है पर सुंदर कितनी है। आज बाबा इसको अंगीकार करेंगे, स्वीकारेंगे। शिव महापुराण की पोथी नहीं होती महाराज। 7 दिन, 9 दिन, 5 दिन, जितने दिन तक शिव महापुराण जिस जगह पर रखी रहती है, जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस भाव में रखी रहती है, वहां पर ये 12 ज्योतिर्लिंग 7 दिन के लिए विराजमान होते हैं। उस पर चढ़ाई गई बेलपत्री का फल 12 ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्री के फल के बराबर होता। 12 बेल ज्योतिर्लिंग के बराबर है मां का फल। एक आनंदी, बड़ी प्रसन्न। गंगा जली खोली है कभी किसी ने? किसी के यहाँ गंगा जली खुली है? अरे बोलो तो सही। शादी में, ब्याह में, या कोई गंगा जी भर के लेकर आते हैं और फिर गंगा जली खोलते हैं, पंडित जी पूजन कराते हैं। खोली है सब लोगों ने? तो गंगा जली खोलते हैं तो उस गंगा जली के खोलते समय गंगा जी का सुहाग चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? साड़ी चढ़ाएंगे, बिछुड़ी चढ़ाएंगे, चूड़ी चढ़ाएंगे, सब चढ़ाएंगे, फिर लोटा भी भरेंगे, फिर कलश पूजन भी होगी, फिर गंगा जी को लेके भी आएंगे, फिर मैया आती भी है, शरीरों में लोग हिलते भी हैं, सब कुछ होता है। फिर वहां पर गंगा जी की अगर वस्त्र चढ़ाया, गंगा जी का सुहाग चढ़ाया, गंगा जी की पूजन करी, तो साथ में एक की पूजन और होती है, वो भागीरथ जी की होती। बोलो होती कि नहीं होती? फिर भागीरथ के कपड़े चढ़ते, धोती चढ़ेगी, गमछा चढ़ेगा, कुर्ता का कपड़ा चढ़ेगा, जनेऊ चढ़ेगी, भागीरथ जी के कपड़े भी चढ़ेंगे। कि भागीरथ जी के कपड़े चढ़ाए, क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि गंगा को लेकर आने वाले श्री भागीरथ जी महाराज, अगर हम केवल गंगा की आराधना कर लेंगे तो गंगा उतना फल नहीं देगी जितना देना चाहिए। अगर हमने भागीरथी गंगा का स्मरण करा कि हे भागीरथ महाराज, आप गंगा को लेकर आए थे, 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए लेकर आए, राख के ढेर बन गए थे संत के, केवल एक दृष्टि से वो राख के ढेर बने, 60,000 काकाओं का उद्धार। हे गंगा मैया, भागीरथ जी महाराज लेकर आए गंगा को। तो इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जब गंगा जली खोली जाती है, गंगा की पूजन करी जाती है, गंगा जली का उत्सव जब करा जाता है, तो सबसे पहले भागीरथ की पूजन करी जाती है कि भागीरथ महाराज इस गंगा को लेकर आए हैं। तो हे भागीरथ जी, आप गंगा को लेकर आए, आप ही से सीखकर हम गंगा जी को हरिद्वार से, प्रयागराज से, इलाहाबाद से हम भरकर लेकर आए हैं। ऐसी कृपा करना गंगा मैया, जैसे आपने भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करा था, वैसे हमारे पूर्वजों का भी उद्धार कर देना। इस भाव से हम गंगा जी की पूजन करते हैं। भागीरथ के साथ, अकेली गंगा नहीं पूजते हम, अकेली गंगा का स्मरण नहीं करते हम, भागीरथी गंगा का स्मरण करते, हम विष्णुपदी का स्मरण करते हैं। थोड़ा दो भगवान को, पर अच्छा। पर दुनिया के लोगों की आदत ये थी, अच्छी चीज होती है ना वो अपने लिए रख लेना। बहुत अच्छी साड़ी है तुम्हारे पास में तो बहू को दे दोगी, और अच्छी साड़ी है तो तुम अपनी बेटी को दे दोगी। साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है तो भागवत पे चढ़ा दोगी, इतनी खुश होकर चढ़ाओगी, भागवत महारानी पे चढ़ा दी। अब तुम सोचोगे भागवत जी पे साड़ी चढ़ा दी, और वो साड़ी जो किसी काम की नहीं, वो साड़ी जो किसी के काम की नहीं, जब तुम्हारी बेटी के काम की नहीं, तुम्हारी बहू के काम की नहीं, तुम्हारे काम की नहीं, तो तुमने जो भागवत जी पे चढ़ाई वो महाराज की पत्नी पहनेगी? अरे बोलो तो कहीं नहीं पहना। पर एक चढ़ाओ, पर अच्छा चढ़ाओ, एक चावल का दाना चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ भगवान को, पर वो अच्छी चढ़ाओ, एक पुष्प चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ, एक वृक्ष की पत्ती चढ़ाओ, पर अच्छी चढ़ाओ, एक दुर्वा चढ़ाओ, पर अच्छा चढ़ाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, पर अच्छा चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ। हमें नहीं लेना मंदिर का पानी, हमें नहीं चाहिए मंदिर का जल, हमें तो घर से लेकर जाएंगे, भले इतना सा लेकर जाए, वो चढ़ाओ। देव आप बाबा को एक अक्षत का दाना दीजिए, बड़े प्रेम से दीजिएगा, बड़े भाव से। कितना भी दुख, विपदा, कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं,
हम तो यहाँ तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो उस समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण के। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृदोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा। तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंकों को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष
पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष हैं वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की भक्ति का मूल में बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी, जलाधारी में से पानी बहता है नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, इसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु बहुत एक। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृदोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट हो अपने